हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम 6 बार चित्त हो। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यहाँ से प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र हमारे पास होता है, प्रायिकता बराबर हमारे पास लिखी जा सकती है अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां बट्टे में आता है हमारे पास यहाँ से कुल परिस्थितियां, बट्टे कुल परिस्थितियां। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, चित्त आने की प्रायिकता, हम जानते हैं किसी भी सिक्के के उछाल में चित्त आने की प्रायिकता बराबर पट्ट आने की प्रायिकता होती है। तो चित्त आने की प्रायिकता बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह होगी हमारे पास 1/2, यही होती है हमारे पास चित्त आने की प्रायिकता। तो यदि इसे हम P मान ले तो P बराबर 1/2। ठीक इसी प्रकार चित्त ना आने की प्रायिकता 1 - 1/2 हो जाएगी या फिर 1 - P हो जाएगी। इसे सरल करेंगे तो मान आएगा 1/2, Q का मान आ गया। अब हम बर्नौली सूत्र की सहायता से जानते हैं P जब x बराबर r होता है तो उसकी प्रायिकता बराबर हमारे पास लिखी जाती है NCr P की घात r और Q की घात n - r। तो अधिकतम 6 चित्त आने की प्रायिकता देखनी है। तो यहाँ से अधिकतम 6 चित्त आने की प्रायिकता। तो 6 चित्त आने की प्रायिकता बराबर हमारे पास यहाँ से यह क्या लिखी जा सकती है, P का मान x में यहाँ या तो 6 या 6 से कम हो, अधिकतम 6 ही आने हैं तो इसका मान आ जाएगा 1 - P जब भी x का मान 6 से बड़ा हो, यह कर सकते हैं। इसे यदि हम आगे सरल करें तो 1 - अधिक 6 से ज्यादा आने की प्रायिकता, 10 में 6 से ज्यादा आएंगे तो इसकी संख्या या तो आ सकती है हमारे पास x बराबर 7 आ जाए, 7 चित्त आ जाए, या फिर 8 चित्त आ जाए, या फिर हमारे पास यहाँ से 9 चित्त आ जाए, या फिर 10 के 10 ही हमारे पास यहाँ से चित्त ही आ जाए, यह आ सकता है। तो यदि अब हम इस प्रश्न को आगे सूत्र की सहायता से सरल करें तो यहाँ से P x बराबर 7 का मान हमारे पास क्या आएगा, 10c 7 हो जाएगा। ये 10c 7 1/2 की घात 7 गुणा में आएगा 1/2 की घात 3, प्लस इसी प्रकार आएगा यहाँ से 10c 8 आ जाएगा अगले बिंदु पर, 1/2 की घात आएगा हमारे पास 8 और 1/2 की घात हमारे पास n - r अर्थात 2 हो गया, प्लस इसी प्रकार आएगा 10c 9 1/2 की घात आएगा हमारे पास यहाँ से 9 और गुणा में आ रहा है 1/2, प्लस इसी प्रकार हम यहाँ से लिखेंगे 10c 10 आ जाएगा, 1/2 की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10 का 10। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान क्या आएगा, 1 - 10c 7 को हमें सरल करना है तो 1/2 की घात 10 तो हमारे पास उभयनिष्ठ ले सकते हैं, सब में आ रहा है 1/2 की घात आ रहा है 10। इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आ रहा है 10c 7 प्लस 10c 8 प्लस 10c 9 और 10c हमारे पास यहाँ से बन रहा है 10c 10, यह आ रहा है हमारे पास यहाँ से। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 की घात तो बन रहा है हमारे पास यहाँ से 10 ही है तो उभयनिष्ठ आ रहा है। अब यहाँ से 10c सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10c 7 है तो 10c 7 का मान आएगा 10 × 9 × 8 बट्टे में आ रहा है हमारे पास, यहाँ से 7 में सरल करें तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 × 2 × 1 आ रहा है, प्लस 10c 8 आ रहा है अर्थात 10 × 9 बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2, प्लस यहाँ से है 10c 9 का मान हमारे पास क्या आएगा 10 और 10c 10 का मान आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1 ही आता है हमारे पास यहाँ से मान। इसे यदि सरल करें तो 1 - 1/2 की घात आएगी 10। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो यहाँ से आएगा 3, 3 से हम काट देंगे 3 आ जाएगा, 2 से हम काटेंगे यहाँ से 4 आएगा, 2 से काट दे 10 को 5 आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करें 12 × 10 120 आ गया, प्लस में आ रहा है 9 × 5 45 और 10 और 1 आ रहा है हमारे पास यहाँ से 11। इस पद को यदि हम आगे सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या बन रहा है, 1 - 1/2 की घात आ रहा है हमारे पास यहाँ से 10, और यहाँ से यदि हम सरल करें तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 176 मान बन रहा है हमारे पास यहाँ से, यह 7 हाँ 176 बन रहा है। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो यहाँ से हमारे पास सरल करने पर मान बन रहा है यहाँ से 1 - यहाँ से 176 से 2 की घात 10 को हम सरल कर लेंगे तो यह मान हमारे पास लिखा जा सकता है 11/64 का रूप ले लेगा, जिसे हम सरल करेंगे तो 64 - 11/64 अर्थात यहाँ से हमारे पास प्रायिकता आएगी 53/64, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।